अशय, हम तुमने मुझे यहाँ क्यों बांधा है? क्योंकि यह चुनी हुई कब्र है। कैसा है? लिन शिये, मैंने तुम्हें सबसे अच्छी दोस्त माना। मैंने सबकी नाराजगी के बावजूद तुम्हें मैनेजर बनाया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अभी जनरल मैनेजर बन सकता हूँ, क्योंकि शुरुआत से ही मैं तुम्हारे चाचा गुकिंग आन का आदमी हूँ और उसने मुझे कहा कि तुम्हें निकम्मा ताकि माता पिता के गु ग्रुप पर कब्जा किया जा सके। अब तुम गु ग्रुप को हमारी पकड़ में एकमात्र बाधा हो। मैं कितना बेवकूफ हूँ। कैसे मैंने तुम जैसे दुष्ट इंसान पर विश्वास कर लिया? सनसम, तुम्हारी आखिरी घड़ी नजदीक है। मैं तुम्हें एक और राज बताता हूँ। असल में उस आग में तुम्हें बचाने वाला मैं नहीं था, बल्कि बॉडीगार्ड था जिसे भगा दिया। चू तिंग चेन। और ये भी उसी का है। शांत रहो, मैं तुम्हें जरूर बाहर ले जाऊंगा। तो मुझे बचाने वाला चुतिंग चेन था। ओह, तुम शुरू से अंत तक मुझसे झूठ बोलते रहे हो। तुम्हें बेवकूफ बनने के लिए किसने कहा? चू टिंगचेन को दक्षिण पूर्व एशिया में निर्वासित कर दिया गया था। उन्होंने लंबे समय से वफादार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। अगर कुटिंगचेन अभी भी जीवित होता तो मैं तुम्हें मारने की हिम्मत कैसे? अब सब ठीक है, बशर्ते तुम मर जाओ। गु परिवार का व्यवसाय अब मेरा है। ईश्वर गु शेंगशेंग की आत्मा को शांति दे। मैंने लोगों को खुद से दूर कर दिया जो मुझसे प्यार। पास में रहने वाले लोग ही गद्दार निकले। गु शेंगशेंग, तुम कितनी बेवकूफ हो। अगर फिर से एक और दिन तो मैं जरूर मुझसे गद्दारी करने वालों को करारा जवाब दूंगी। शेंग शेंग, बड़ी मालकिन शेंग शेंग। माफ करना, मैं देर से आई। मुझे माफ कर दो। ये क्या है? बंगला। मुझे फिर से जीवन। लिनशु की महाप्रबंधक बनने के एक दिन पहले भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। लिनशु, तुम्हारा महाप्रबंधक वाला सपना खत्म हो गया। तुमने मुझसे जो लिया है मैं ब्याज सहित वापस लूंगा। मेरी बेटी गु ग्रुप की महाप्रबंधक बनेगी। मैं हार पहनकर उसकी पदोन्नति पार्टी में जाऊंगा। इसमें क्या ये गहना मैडम की माँ की अंतिम सुरीति है। आप इसे नहीं ले सकते। अरे, वह तो सालों पहले मर चुकी है। कब्र पर घास 3 फीट ऊंची हो गई है। मैं ले लूं तो क्या, जब मेरी बेटी मैनेजर बन जाएगी। एक गहना तो छोड़िए, गु कंपनी का आधा हिस्सा मेरी बेटी का होगा। जल्दी से मुझे दे दो। पिछले जन्म में मैं तुम लोगों को बहुत छूट दे रहा था। एक आया होकर मेरी माँ के गहने छीनकर लिन शुए का प्रमोशन पार्टी में जाना चाहती है। मैनेजर की कुर्सी और महंगे गहने, तुम लोग कुछ नहीं पाओगे। हेलो, मुझे पुलिस को बुलाना है, किसी ने चुराया है। कल मेरी बेटी गु ग्रुप की महाप्रबंधक बनेगी। गु शेंगशेंग को मुझे दूसरी माँ बुलाना होगा। मैं इस चीज का उपयोग क्यों नहीं कर सकती?
तुम्हें मेरी दूसरी माँ कहलाने की हिम्मत किसने दी? ओह मेरी कमर, शेंग शेंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ, छोटी श्वेता, तुम आ गई। माँ बस एक हार पहनना चाहती थी, तुम्हारे प्रमोशन समारोह का सम्मान चाहती थी, लेकिन गुशेंग शेंग नीच नौकरानी मुझे धक्का दे दिया। आया है। मत भूलो तुम भी एक आया हो। तू श्री, मेरी माँ तो बस एक हार पहनना चाहती है। मत भूलो इतने सालों से कंपनी में तुम्हारी मदद कौन कर रहा है। अगर तुमने मुझे नाराज किया, कल की प्रमोशन पार्टी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, तब देखना कौन तुम्हारी कंपनी संभालेगा। ठीक है। क्या गुशेंग आज क्या हुआ है? मैं आमतौर पर कंपनी के प्रबंधन का धमकी देकर उसे तुरंत समझौता करवा लेता था, लेकिन आज वह पूरी तरह बदल गई है। पुलिस की सीटी की। पुलिस यहाँ कैसे आई? तुम्हें बताना भूल गया था, मैंने अभी अभी पुलिस को बुलाया। शय कल तुम्हारी प्रमोशन पार्टी है। अगर आज पुलिस तुम्हें जांच के लिए ले जाती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नकारात्मक व्यक्ति को महाप्रबंधक नहीं बनाएगा। सन, आखिर तुम चाहती क्या हो? बहुत आसान है। तुम्हारी माँ वांग माँ से माफी मांगने के लिए घुटने टेके, फिर वांग माँ से उसे थप्पड़ लगाने। अभी के घटना की भरपाई हो जाएगी। गुशेंग तुम पागल हो। मेरी माँ से इस बदमाश के सामने माफी मंगवाना। शियाओ शुए, पुलिस शायद आ रही है। तुम्हारी जनरल मैनेजर की पोस्ट। प्रमोशन पार्टी कभी खराब न हो। वांग माँ, तू घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगती। मैडम वांग माँ, माफ करें। हेलो पुलिस अधिकारी, घर के गहने मिल गए हैं। गलतफहमी थी, आने की जरूरत नहीं। शियाओ शुए, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही। अगर वाकई पुलिस तुम्हें ले गई, तो तुम्हारी प्रमोशन पार्टी मटियामेट हो जाएगी। गुशेंग, जब मैं जनरल मैनेजर बनूंगा और कंपनी को ले लूंगा, देखूंगा तुम्हारा घमंड कैसे टिकता है। शियो शुए, कंपनी आओ। लियू याओगुओ अपने अनुभव का फायदा उठाकर कंपनी में धौंस जमाता है। शेंग, लियू याओगुओ ताकत दिखाकर कंपनी में दौस जमाते हैं। मैं पहले इसे संभाल लूं। पिछली बार मैंने लिन शुए के उकसावे में आकर सोचा था कि लियू अंकल पुराने कर्मचारी है और रौब जमाते हैं। कुछ नहीं करना, जिससे लियू अंकल को इस्तीफा देना पड़ा और गु समूह के पुराने कर्मचारियों का दिल ठंडा हो गया। इस बार कोई उसे छू नहीं पाएगा। फिर से खाने पीने और मौजमस्ती के लिए जा रहे हो? कंपनी की चिंता नहीं है। जब मेरी बेटी जनरल मैनेजर बन जाएगी, तब तुम्हारी कंपनी ले लूंगा। यह तमाचा जरूर लौटाऊंगा। मैंने अगर फंड का गलत उपयोग किया तो क्या? तुम गु समूह की एक कुत्ते हो। मुझे हुक्म देने की भी कोशिश। अब गु समूह लिन शुए के हाथ में है। गु शेंशे उससे सुननी पड़ती है। जांग यांग, तुमने कंपनी के पैसे का गलत इस्तेमाल किया और लिन शुए ने तुम्हें बचाया। ये बात बड़ी मालकिन को बताऊंगी। जाओ बताओ ना। गुशेंग तुम पर विश्वास करती है या मुझ पर? तुम विश्वास करो सिर्फ मेरे एक शब्द से, वो तुम्हें तुरंत गु कंपनी से निकाल देगी। समझदारी दिखाओ और इस इस्तीफे के कागज पर साइन कर दो। इतनी मेहनत की, गलत तरीके से पैसे के इस्तेमाल के सबूत ढूंढ लिए। इसका क्या फायदा? लियू याओगो, हमारी श्याओ शु जल्द ही जनरल मैनेजर बनेंगी। श्याओ शु के खिलाफ जाना यानी अपनी मौत को बुलाना। अभी भी उठा रहे हो? झैंग यांग ने कहा बेकार है, पूछने के लिए सख्त है। गुरशी समूह में शाओशु सब कुछ है। लियू अंकल ने कंपनी के लिए सब कुछ दे दिया। पिछले जन्म में लिन शिवे पर विश्वास किया, लियू अंकल को कंपनी से निकाला। लिन शिवे, तुम जनरल मैनेजर बनना चाहती हो? सपने में। तुम सब निकम्मे, मैं तुमसे कह रहा हूं। गु ग्रुप हमारी बड़ी मैडम का है, सिर्फ वो कहेंगी तो मैं जाऊंगा, वरना मर भी जाऊं। मैं कंपनी का बचाव करूंगा। तुम लोग मेरी नजरों के सामने गु ग्रुप को बर्बाद नहीं कर सकते।
सम्मान से मना कर रहे हो तो सजा भुगतोगे। तुम बूढ़े यहां से नहीं जाओगे, ठीक है? देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुम करने क्या जा रहे हो? कौन है जो मुझे लात मारे? गु शेशे। तुम यहाँ क्यों हो? अंकल लियू, आपके साथ अन्याय। युवा मिस, तुम यहाँ क्यों हो? यह पागल औरत कहाँ से आई? डायरेक्टर झांग को लात। क्या आप जीने से थक गए हैं? तुम मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? नौकरी से यह कु ग्रुप है। आपको किसी को नौकरी से निकालने का क्या अधिकार है? तुम्हें भी निकाल दिया गया है। छोटी बर्फ बहन, ये पागल औरत तुम्हारी जगह पर हाथ उठाने की हिम्मत हमें निकालना चाहती, तुम्हें नजरअंदाज कर रही है। जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर फेंकवा दो। मैं हूँ गु कंपनी की अध्यक्ष गु शेंगशेन। तू पागल औरत। मैंने तुझे कंपनी में नहीं देखा। दिखावा करना है तो अच्छे से कर। गु शेंगशेंग हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज को कहो कि लिन शुए के 3 कर्मचारियों को निकाल दिया जाए। वजर कार्यस्थल पर धमकाना, पुराने कर्मचारियों के साथ बदतमीजी। क्या हमें निकाल दिया गया है? लीन प्रमुख, कृपया आपके एयरवैन से। माफ कर दे। लीन प्रमुख, हम लस रहे थे, आप हमें छोड़ नहीं सकते। सिंह सिंह, उन्होंने गलत किया हो, लेकिन वे भी पुराने कर्मचारी है। कैसे रहता? पुराने कर्मचारी, मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने अधीन लोगों को लियू अंकल को धमकाने दिया। यही आपके पुराने कर्मचारी है। शियाओ शुए, तुम कंपनी की मूलभूत छवि भी नहीं बचा पाई। मैंने सुना है कि कल जनरल मैनेजर के प्रमोशन का समारोह है। नहीं, इस समय मेरे प्रमोशन समारोह में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों को निकाला जाता है। लिन मैनेजर, मैंने ये सब झांग यांग के लिए किया है, मुझे नहीं निकाल सकते। सुरक्षा, इन्हें बाहर ले जाओ। हमें नहीं निकाल सकते। सुनाए, मेरी भली भतीजी कंपनी में हंगामा कर रही है। कल के प्रमोशन समारोह में गड़बड़ी तो नहीं होगी? गुडोग, बेफिक्र रहें, वो कुछ खास नहीं कर पाएगी। आज ये जो हो रहा है, शायद वो पुराने कर्मचारियों का दिल नहीं तोड़ना चाहती। लियू याओगो, वो उसकी सुरक्षा करना चाहती है तो करने दो। बुढ़ापे में वो कुछ नहीं कर सकती, बस से। गु शेंग के पास की पागल कुत्ते है, हमें सावधान रहना होगा। आपने मुझे गु शेंगशेंग के पास रहने की व्यवस्था की। वो मुझ पर भरोसा करती है। मैंने कुछ बातें कही थी और इस बेवकूफ ने उसके वफादार चू टिंगचेन को दक्षिण पूर्व एशिया भेज दिया। अब उसका जीवन और मृत्यु, यह अब भी हमारे हाथ में है। अच्छा, अगर तुम महाप्रबंधक बने तो मैं हत्यारा भेजूंगा। इस बार चू टिंगचेन उपस्थित नहीं थे, उसका अंत निश्चित है। युवा मिस, अंकल लियू, लिंजू के प्रेमी ने सार्वजनिक धन का गबन किया और पदोन्नति भोज के बाद आपके दूसरे चाचा के साथ जान से मारने की। आप इस निर्दयी व्यक्ति को महाप्रबंधक नहीं बनने दे सकते। पिछले जन्म में भी लियू अंकल ने यही बातें कही थी। लीन शुए को मानता रहा, जिसने लियू अंकल को कंपनी से बाहर कर दिया। बहुत ना समय था। लियू अंकल निश्चिंत रहें, महाप्रबंधक लीन शुए नहीं होगी। मेरी मदद करो और नया नियुक्ति पत्र तैयार करो, दूसरों को पता नहीं लग। ठीक है, मैं तुरंत जाता हूं। अच्छा, कल महाप्रबंधक पदोन्नति समारोह में सुरक्षा व्यवस्था क्या है? मुझे छू तिंगशेन को वापस बुलाना चाहिए। पुराने गुडोंग का छोड़ा हुआ बॉडीगार्ड है और सुरक्षा के प्रति वफादार है। मुझे लगता है कि वही उन खतरनाक लोगों का सामना कर सकता है। बड़ी मेम साहब। आवाज। लियू अंकल, पहले मैं लोगों को पहचान नहीं पाई। मैं चू तिंगचेन को वापस बुला लूंगी। अच्छा, छू तिंगचेन, तुम सिर्फ गु शेंग के गुलाम हो। उसने दक्षिण पूर्व एशिया कंपनी भेजा, तुम उसके लिए जान लगा। क्या फायदा?
तुम बड़ी मैडम की कंपनी चाहते हो, तो तुम्हारा मरना जरूरी है। ले जाओ। चू तिंगचेन। तुम घुसेंगशेंग के लिए कुत्ता बनकर क्या पाओगे? वो तुम्हें वापस नहीं लेगी। चू तिंगचेन। तिंगचेन। आज के बाद से घुसेंगशेंग तुम्हारी मालिक है। वो जिएगी तो तुम जियोगे, वो मरेगी तो तुम मरोगे। जी। टिंगचेन, मैं खतरे में हूँ, तुरंत लौट आयो। युवती मुसीबत में है, चीन लौटना। लिंजू, मैं कल तुम्हारे लिए एक भोज का आयोजन करूंगा। एक ऐसा शो जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। गु शेंगशेंग की हत्या करने के बाद अंतिम भुगतान करें। स्पष्ट। टहलना। श्रीलिन युवा और होनहार भविष्य में भी हमारी मदद करना न भूले। लिन जी के नेतृत्व गु ग्रुप नई ऊंचाइयों पर। मेरी बेटी बचपन से ही समझदार है। जनरल मैनेजर बनना ये तो समय की बात है, और वो गुशेशे। फिर भी विश्वास है शाओशुए पर। जनरल मैनेजर की नियुक्ति बैठक इतनी महत्वपूर्ण बात और गुशेशे नहीं आई। कौन जाने फिर कहां मौजमस्ती कर रही होंगी। गु महोदय, हमने सफलता पाई, अब ये गु कंपनी आपकी है। बहुत अच्छा किया। पूरा नियंत्रण हासिल करने तक इंतजार। तुम्हारे फायदे के बिना नहीं हो सकता। बिना शेयर होल्डर्स बैठक। सीधे जनरल मैनेजर नियुक्त। ये बेतुका है तुम जैसी औरत को जनरल मैनेजर बनाना। गुओ कंपनी का अंत जल्दी होगा। जनरल मैनेजर गो शेंगशेंग चेयरमैन द्वारा नियुक्त। असमर्थ है तो गो शेंगशेंग से बात करें। बकवास। तुम हो जिसने बड़ी मैडम को भ्रमित किया। वो युवा है और अनुभव ने। तुम एक आया की बेटी हो। क्या समझती हो प्रबंध? अगर अनुभव की तो काबिलियत के महाप्रबंधक का पद पुराने लियू को मिलना चाहिए। मैं भी कंपनी का शेयरधारक हूँ। मैं लिन शुए की नियुक्ति का समर्थन करता। गु समूह हमारी पुरानी पीढ़ी की जीवन भर की मेहनत है। तुम जैसे छोटे लोगों के हाथ में जाना सचमुच हमारे गु समूह का अंत है। पुराने ली सुश्री गु कभी पार्टी में शामिल नहीं होती। हम ऐसा दूसरों को हंसी का पात्र बनाएंगे। पुराने जिया शांत रहना। सुश्री शायद आएंगी। बड़ी सुश्री क्या आएंगी। कंपनी पर ध्यान नहीं देती। आज वह नहीं आई और ऐसी इंसान को जनरल मैनेजर बनाया। कंपनी का कौन उससे बेहतर नहीं है। मैं थूकता हूँ। कोई है। इन बूहों को मेरे सामने से हटाओ। मैं किसी को भी मेरी प्रमोशन पार्टी खराब नहीं करने दूंगा। वे सभी कंपनी के सीनियर हैं। कंपनी में तुम जैसे गद्दार हो। बहुत ही अभद्र। हम गुप्ता समूह के शेयरधारक हैं। तुम्हें हमें निकालने का हक नहीं है। मैं गुप्ता समूह का मैनेजर हूँ। गुप्ता शेंगशेंग नहीं आए। यहाँ मेरा ही हुक्म चलता है। मैं कहता हूँ बाहर निकलो। तुम लोगों को जाना होगा। ले जाओ। किसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा? देखो मैंने कहा था कि मैडम आएंगी। श्री, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम हमेशा इस तरह की बैठकें पसंद नहीं करती थी। आज तुम्हारी जिंदगी का महत्वपूर्ण पल है। मैं इसे देखने आई हूँ। मैं पूरे शहर को इसे देखने बुलाऊंगी। वित्तीय चैनल बाय कैमरा। शहर अखबार राखदाई। याद रहे, आग निष्कासन मार्ग को न रोकें।
पूरी नेटवर्क पर लाइव स्ट्रीमिंग। काफी शानदार है, ए ना? गु शेंग शेंग, आज गु समूह द्वारा नए महाप्रबंधक की घोषणा का दिन है। घर पर क्यों नहीं हो? यहाँ क्या गणरी करने आए हो? टाई चाय, मैं गुसमूर का अध्यक्ष हूँ। महाप्रबंधक की तरक्की पार्टी इतनी महत्वपूर्ण है, मैं जरूर आऊंगा और मैं चाहता हूँ कि पूरा शहर इसे देखे। मैं गु शेंग शेंग की सबसे अच्छी सहेली, जीवन के महत्वपूर्ण क्षण। शेंग शेंग, तुम सच में अच्छी हो, धन्यवाद। तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी किस्मत है। आगे तुम्हारी और भी किस्मत अच्छी हो। बड़ी बीबी, आप कंपनी की परवाह नहीं करती, लेकिन आज लिन शुए को जनरल मैनेजर नहीं बनने दें। उसका क्या हक है? चिंता मत करो, बड़ी बहन प्रबंधक को लिन शू को नहीं देगी। उसकी बात पर यकीन कैसे कर सकते हैं? बड़ी बहन, आज मैं यह बात साफ कहता हूँ, गु समूह में वह है तो मैं नहीं। बड़ी बहन, आपके अंकल धन, उनका यही स्वभाव है, लेकिन बातें ठीक होती है। महाप्रबंधक का पद महत्वपूर्ण है, निर्णय बोर्ड को लेना चाहिए। बड़ी मैडम, इसे सोचना चाहिए। पिछले जीवन में मैं सचमुच अंधा और भोला था, उन लोगों को नजरअंदाज किया जो मेरे लिए अच्छे थे, अनदेखा कर दिया और एक नीट व्यक्ति को खुश करने की कोशिश की। आप चिंता मत करें, मेरे पास इसे संभालने की क्षमता है। समय लगभग आ गया है। छोटा स्नो, तुम्हारी जिंदगी का पल स्वागत करने के लिए तैयार रहो। उसकी समझदारी, अगर वह समझदार होती तो चू तिंग चेन को नहीं जाने दिया और लिन शुए को नहीं बढ़ने दिया। इन सालों में हमें हटा दिया। हम सोचते रहते थे, और उसने क्या किया? इस लिन शुए को महाप्रबंधक बना दिया। बुआई चीज। गु शेंग शेंग मुझे समर्थन देने आई है। नाराज हो तो भी शांत रहो, विजेता केवल मैं ही हो सकता हूँ। देखो, अभी तक सीट पर भी नहीं। इतना रीट बन रहा है, क्या यह पद ग्रहण के बाद गुप्ता समूह के लिए यहाँ जगह होगी? मैं गुसेन से हूँ, गुप्ता समूह की अध्यक्ष। आज मैं नए महाप्रबंधक का नाम घोषणा करने जा रही हूँ। बड़ी मालकिन, आज अगर आप इस लिंक्स्यू को महाप्रबंधक बना देंगी, तो ऐसी जगह पर मैं नहीं रहूंगा। शेजी, रुको। बड़ी मालकिन ने कहा था, महाप्रबंधक पद लिंक्स्यू को नहीं दिया जाएगा। लाओ लियू, अगर आप गु परिवार को खुद अपनी बर्बादी का कारण बनते देखना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो वापस बूढ़े श्री गु ने मिस गु का ख्याल रखने को कहा। हिरासत कंपनी, अब वह युवती बड़ी हो गई है। यह विचार इतना बड़ा है, हम बूढ़े लोग यहां नहीं रहूंगा। दृष्टि बाधा बन रहा। ओल्ड ली, शांत रहो। इंजीनियरिंग विभाग के 20 मुख्य इंजीनियर गु डोंग के साथ काम किया है, लेकिन उन्हें लिन शुए ने एक एक कर निकाल दिया। बड़ी मेम साहिबा ऐसी व्यक्ति को महाप्रबंधक बनाना चाहती है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पुराने गूडोंग ने जब बाजार में काम सिखाया तो कहा था, गू कंपनी में इंसानियत देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यंग तुमने मुझे बहुत निराश किया है। बड़ी खबर, गुप्ता कंपनी के मैनेजर की प्रमोशन पार्टी, पुराने कर्मचारियों की हड़ताल। वाकई में मेरी अच्छी भतीजी है, सोचा भी नहीं था हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। ये बूढ़े जिद्दी इस्तीफा दे देंगे जब शेंग शेंग हट जाएगी, फिर कोई मुझे गुप्ता ग्रुप का शासक बनने से रोक नहीं सकेगा। एक हुंड बूढ़े लोगों का कब के चले जाने चाहिए थे। मैं घोषणा करता हूँ, नया गुप्ता ग्रुप मैनेजर है लियू याओग्यो। वाह, कैसे संभव है? मिस महाप्रबंधक, ये लियू अंकल है। सच्ची में लियू अंकल, बधाई हो। बात फैल गई है, गु ग्रुप की अनाथ ने ये तो टीवी सीरियल से ज्यादा बड़ी मिस, मैं हूँ शेंग शेंग। कहा था महाप्रबंधक मैं बनूंगा। लियू याओगो बुजुर्ग है, महाप्रबंधक की जिम्मेदारी वह कैसे संभालेंगे? गु शेंग शेंग, यह बच्चों का खेल है। महाप्रबंधक का चयन पूरे समूह से संबंधित है। यह निर्णय लेने का अधिकार किस? युवती ने लिन जू को महाप्रबंधक नियुक्त किया, अध्यक्ष बड़ा है। अब लाओ लियू को महाप्रबंधक बनाए, इसका अर्थ है अपनी पहल पर वह है। दूसरे चाचा, हालांकि आप सालों से इस समूह में हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि मैं गु ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मेरा निर्णय दूसरों को क्या करना है बताना जिम्मेदार। तुम तो हद से ज्यादा आगे बढ़ गए। आप अध्यक्ष है, मैं सिर्फ तुम्हारा दूसरा जज। मैं गु ग्रुप के लिए भी काम करता। वर्षों तक लगन से काम कर, भले कोई बड़ी उपलब्धि न हुई हो, फिर भी इसमें तुम्हारे कोई हुनर नहीं है। लड़की, किस भरोसे से तुम मुझे चुनौती देती हो? उसका भरोसा मैं हूं।
सुनो, दरअसल उस समय आग में बचाने वाला मैं नहीं था, वो बॉडीगार्ड जिसे तुमने भगा दिया, चू टिंग शेन। चू टिंग शेन, वो तो दक्षिण पूर्व एशिया में होना चाहिए। गू ग्रुप तो बड़ी बेटी का है। बड़ी बेटी के फैसले पर कौन सवाल उठ, मैं उसे घटिया इंसान जैसा बना दूंगा। वो घटिया इंसान छिपा था। गू के विला के बाहर। अफसोस की बात, अभी तक साजिशकर्ता नहीं मिला। गू साहब, आप उसे पहचानते हैं? मैं उसे कैसे पहचानूंगा? चू तिंग चेन, आपसे फिर मिलकर खुशी हुई। ये पागल कुत्ता कैसे वापस आया? तो कहा था सब कुछ सुरक्षित। मुझे नहीं पता, वो तो दक्षिण एशिया में होना चाहिए था। गू शेंग शेंग, अगर जू तिंग चेन वापस आ भी गए, लेकिन वो एक बॉडीगार्ड है। गू ग्रुप के मामलों में कोई दखल नहीं है। लिन शुए की महाप्रबंधक नियुक्ति पत्र मुहर लग चुका है। तुमने अचानक घोषणा कर दी कि किसी और को मैनेजर बना रहे हो। क्या ये खेल है जहां तुम जो चाहो? हाँ शेंग शेंग, तुमने खुद जुबान से वादा किया था, अब तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। पूरी कंपनी तुम्हें कैसे देखेगी? गु शेंग शेंग, तुम कंपनी की परवाह नहीं करते। इतने सालों से सब कुछ शियाओ शुए देख रही है तुम्हारे बिजनेस, तुम तो वादा तोड़ रहे हो। क्या तुम सच में चेयरमैन के? सच, शिया ओशुए ने कंपनी सब कुछ किया है, कुछ भी ध्यान नहीं देना पड़ता, सब बदल दो। झांग यांग, लिन शुए जनरल मैनेजर नहीं बन सकी, ये सवाल खुद से करना चाहिए। तुम्हारा तो डिप्लोमा ही है। मैं सिर्फ लिन शुए की वजह से ध्यान दे रहा। तुम्हें कंपनी आने की अनुमति दी गई, उसने वित्त निदेशक की जगह पर रखा, तुम्हारे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को छुपा। इस तरह की पक्षपातपूर्ण नीति, क्या वह जनरल मैनेजर बनने योग्य है? बड़ी बेटी ने आंखें खोली। इन दोनों को पहले चले जाना चाहिए था। तुम झूठ बोल रहे हो। सबूत कहाँ है? लियू अंकल, बड़ी बहू, यह रहा सबूत। बकवास, यह सबूत झूठा है। उसे पकड़ो। तुम गु शेंग शेंग, तुम पागल हो, उसे छोड़ दो। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी मुझसे इस तरह बात करने की? 20 मई को आपके खाते में 3 मिलियन जमा हुए, 31 मई को 5 मिलियन, जून, जुलाई, अगस्त, कल तक आपके खाते में फिर से 2 मिलियन जमा हुए। ज़ैंग यांग, निर्देशक ज़ैंग, आप कंपनी में आए नहीं कि आपने 30 मिलियन गबन कर लिया। आपकी भूख बड़ी है। ज़ैंग यांग, तैयार रहो जेल जाने के लिए। गू शेंग शेंग, तुम मुझे जेल में डालने की हिम्मत करते हो, देख लेना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो देखो तुम मौका हासिल कर सकते हो या नहीं। लगा क्या? बड़ी साहिबा को छूने की सोच रहे हो, नसीब में है या नहीं? हाँ बिल्कुल, इस जीवन में मेरे पास चू तिंग चेन है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। ले जाओ। मुझे छोड़ दो। गू शेंग शेंग, तुमने मुझे जेल भेजने की हिम्मत की, मैं जिंदगी भर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गू जोंग, वो पैसा साफ तौर पर तुम्हारा था। गू शेंग शेंग, घर की बातें बाहर नहीं जानी। इतने सारे मीडिया यहाँ मामला बड़ा बना रहे हो। गू समूह का सम्मान तुमने बर्बाद किया। दूसरे चाय, मैं कंपनी के दीमक साफ कर रहा हूँ, कैसे अशांति मचा रहा हूँ। वैसे जियांग, तुमने कुछ अधूरा कहा था। वो पैसे कहीं बुआ जी की जेब में तो नहीं गए? बकवास मत कर, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है तो सभी लोग, जब सब लोग यहाँ हैं, मैं एक महत्वपूर्ण बात की घोषणा करना चाहता हूँ। आज से मैं गू शेंग शेंग आधिकारिक कुसमुट में शामिल हो रही हूँ, सभी बाहरी परियोजनाओं को संभालूंगी। बड़ी मालकिन, आप सच कह रही हैं। वाह, बड़ी मालकिन ने इच्छा शक्ति दिखा दी है। मैं दोनों हाथ उठाकर सहमत हूं। गू शेंग शेंग को बिल्कुल भी कंपनी में नहीं आना चाहिए। गू शेंग शेंग, तुम कहती हो तुम कंपनी में रणनीति का मतलब पता है, क्या संगठन की दक्षता पता है? तुम इन सब के बारे में कुछ नहीं, तो कंपनी की प्रमुख कैसे बन सकती हो? हाँ शेंग शेंग, तुम पहले कभी कंपनी नहीं आई। कंपनी के सारे मामले गुजन संभालते हैं, मैं सहायता करता हूँ। अचानक आकर
चाहते हो कि 1000 लोग सांसें उधार ले? बिल्कुल। एक नकारा लस्की कंपनी चलाने की काबिलियत सब कहते हैं ना। कि बाहरी आदमी चलाए, बहुत बचकाना है ना। बिल्कुल। हम नहीं मानते। बकवास मत करो। अरे मैडम तो असली की चेयरपर्सन है, तुम्हारी सहमति की क्या जरूरत? और तुम क्या चीज हो? एक नौकरानी होके यहाँ हुक्म चलाने की हिम्मत कैसे हुई? मैडम चेयरपर्सन है, कंपनी में कानूनी तरीके से आएंगी, वो अनजान है, हम सिखा सकते हैं। ये बूढ़े लोग, काफी पहले इन्हें यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए था। लेकिन कितने लोग कंपनी में आने के खिलाफ? शेंग शेंग, तुमने ठान लिया है, तुम जनता के गुस्से से नहीं। अगर खुश नहीं है तो चले जाओ। अकेला इंसान नहीं संभाल सकता बिना कर्मचारी समर्थन। तुम इस चेयरमैन की कुर्सी कैसे रखोगे? तो तुम भी चले जाओ, युवती के लिए जगह बनाओ। तुम चाहे जो भी हो, गुशेंग शेंग, अगर तुम कंपनी में आओगी, तुम्हें कुछ उपलब्धि साबित करनी पड़ेगी ताकि साबित कर सको कि तुम नेता बनने लायक हो। अगले महीने एक निवेशक सम्मेलन है। देश के सबसे बड़े फाइनेंस ग्रुप में ओसेन ग्रुप हिस्सा लेगा। अगर तुम निवेश हासिल कर सकती हो, मैं सबसे पहले तुम्हें सत्ता सौंपना, वरना तुम घर में रहकर अपनी राजकुमारी बनो। उम्मीद है कि दूसरे चाचा अपनी बात पूरी करेंगे। तुमने कहा जू तिंगशेन अगवा और वह गुशेंगशेंग बेवकूफ है। तुम्हारे अनुसार होगी। तुमने कहा था कि महाप्रबंधक का पद तुम्हारा होगा। अब क्या हुआ? चू तिंगशेन लौटा, महाप्रबंधक की जगह गई, झांग यांग पकड़ा गया। अगर कोई बहाना न बनाया होता, निवेश सम्मेलन न होता, तो गु समूह गुशेंगशेंग का होता। मुझे नहीं पता कि क्यों गु शेंग शेंग ने अचानक निर्णय बदल लिया, लेकिन निवेश सम्मेलन में मैं जरूर जीतूंगा। मुझ पर गु जी। इस बार मैं तुम्हें सबसे अच्छी टीम दूंगा। सबसे बेहतरीन संसाधन। अगर तुम फिर से गड़बड़ करते हो तो नहीं होगा। बिजनेस मीटिंग, मैं निश्चित रूप से गु शेंग शेंग को पूरी तरह हराऊंगा। छोटी मालकिन, कहा चोट लगी है? छोटी मालकिन से माफी चाहता हूं। थोड़ा दर्द होगा, सहना पड़ेगा। चू तिंगचेन, मैंने तुमसे पहले ऐसा व्यवहार किया था, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? नहीं, बड़ी मालकिन, जो आप चाहती है मैं आपको दिलाऊंगा। आपको ऊंचाइयों पर चमकने की जरूरत है। मैं आपके लिए हर बाधा दूर करूंगा। चेन अंकल, कार चलाओ। टिंग चेन, उसे मेरे सामने ले आओ। गु शेंग शेंग, मुझे कंपनी जाने की जल्दी है। तुम्हारी कार वहां है। गु शेंग शेंग, तुम मेरा अपमान कर रही हो। तुमने कहा था कि मैं कार से ऑफिस जाऊं। मैंने जो दिया है उसे जब चारू वापस ले सकता हो। सुओ, चेयरमैन, आप आ गए। शेयर धारकों को बैठक बुलाओ। जी हाँ, अध्यक्ष महोदय बैठक बुला रहे हैं। सभी कृपया सम्मेलन कक्ष में चले जाएं। टहलना। कैसा रवैया है, बिल्कुल निकम्मा है। एक महीने बाद होने वाले निवेश प्रोत्साहन सम्मेलन में मैं देखूंगा कि वह कितनी घमंडी होती है। गुकिंगान ने लिन जू को परिपक्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता परियोजना सही समय पर निवेश प्रोत्साहन सम्मेलन से पहले काम समाप्त कर निवेश प्रोत्साहन। लिन जू को आपके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने दीजिए। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत परिपक्व। ऐसे उत्पाद जिन्हें बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि यह नया ऊर्जा वाहन परियोजना अच्छी है।
नया ऊर्जा बाजार पहले से ही संतृप्त है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अधिक क्षमता नहीं है। अगला, स्मार्ट रिस्ट बैंड, बायो सेंसर्स के साथ लागत कम और लाभ क्षेत्र बड़ा है। छोटे निवेश से बड़ा लाभ प्राप्त करने का तरीका ठीक रहेगा। बदले, परियोजना को स्थगित कर दिया था, निवेश लंबा होता है। चक्र बड़ा, कम समय में माल नहीं बन सकता, अगले पर जाएं। थोड़ी देर में इसे ही चुनो। छोटी मालकिन, आप ग्रुप में नई हैं, शायद स्थिति से अवगत नहीं हैं। एआई परियोजना की तकनीक अपरिपक्व है और विदेशी देश तो यह पैसे की बर्बादी का अंत ही। पिछले जन्म में लिन शुए महाप्रबंधक बनी। हर महीने एआई एल्गोरिथम के कारण बड़ी हार झेलनी पड़ी। लिन शुए ने प्रोजेक्ट छोड़ा, किसी और कंपनी ने निवेश किया तो सिर्फ एक महीने और 100 करोड़ों। छोटी मालकिन, इस एआई एल्गोरिथम को नहीं करना चाहिए। अगर तुम करती हो, बिना लड़े हार के बराबर है। चाचा लोग निश्चिंत रहें, मैं जरूर सफल हो जाऊंगी। छोटी मालकिन, इन परियोजनाओं में से कोई भी चुन लें, लेकिन इस एआई के एल्गोरिथम को ना करें। लाओ लियू सही कह रहे हैं, ये तो पैसे की बर्बादी है। 1 महीना के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं तैयार होगा। समझ नहीं आता, मैडम, क्यों स्वीकार किया गुकिंगन की मांग? लगता है उस बुरे कुत्ते को सीधा भगा दो। निवेश सम्मेलन में जाना हूँ। बुकिंग करने कंपनी में कई साल बिता लिए हैं, अनुभव कम है, अचानक ऊंचे पद पर आना। और फिर उसे निकाल दें। कंपनी में समस्याएं होंगी, मुझे कुछ बड़ा करना होगा जिसे अवहेलना न कर सके। यह आप आग में क्यों कूद रही है? ये प्रोजेक्ट खटारा है। 1 महीना, मैं गारंटी देता हूं कि एआई एल्गोरिथ्म 1 महीना में जरूर सफल होगा। उस समय सूचना प्रवाह अनुकूलन, स्मार्ट सिफारिश, वित्तीय हवा, यह कंपनी की मुद्रण मशीन बन जाएगा। आप लोग बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। शूटिंग द चेन, एक जगह चलो। हाँ, यह युवती का नजरिया कुछ कमजोर है। मेरी वर्षों की निवेश अनुभव से दिखता है कि यह परियोजना 1 महीने में पूरा होना नामुमकिन है। लगता है हमें दांव लगाना ही पड़ेगा। बॉस, एक वेंचर कैपिटल ने मना कर दिया। कहते हैं हम कल्पना कर रहे हैं, लेकिन हमारी एआई ने मुख्य तकनीक पकड़ ली है। 1 महीने से कम समय में ये बन जाएगा। हमने तो सबसे कठिन चरण को पार कर लिया है। क्या सच में हमें छोड़ देना चाहिए? 2 अरब छोटी राशि नहीं है। उनको निवेश के लिए मनाना बहुत मुश्किल है। अगर हमें धन नहीं मिला तो हमारा स्टूडियो बंद हो जाएगा। मैं निवेश करूंगा। 3 अरब काफी है। 3 अरब। क्या सच में? मैं गू कंपनी का चेयरमैन हूं। मैंने कहा 3 अरब, मतलब 3 अरब। बस एक शर्त है। क्या शर्त है? आप बताइए। निवेश मीटिंग से पहले प्रोडक्ट दिखना चाहिए, टेस्ट पास और गोपनीयता बनी रहे। पैसा समय पर मिलेगा। हम रात दिन काम करेंगे, अपनी जान जोखिम में डालकर भी आपके लिए बना देंगे। शूटिंग द चेन, मैंने एआई एल्गोरिदम में निवेश पर जोर क्यों दिया? मेरे लिए सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है कि आप जीते तो मैं जश्न मनाऊं, आप हारे तो आपके रास्ते की सारी बाधाएं हटाऊं। आ गया, बाहर निकलो। शेंग शेंग। सुना है तुमने उस एआई एल्गोरिदम प्रोजेक्ट में निवेश किया है। मैं प्रोजेक्ट टीम से बात कर रही थी। वो प्रोजेक्ट पहले 3 लाख आका गया था। कोई उसे लेना नहीं चाहता था। शेंग शेंग, क्या तुम स्टूडियो के लोगों द्वारा धोखा खा गई हो? अगर चाहो तो मैं जांच करूं। मेरे सामने कौन सा कुत्ता भौंक रहा है? गू शेंग शेंग, मत भूलो, पहले तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी बेईमानी का बदला अब मुझसे ना लेना। 1 महीने बाद की मार्केटिंग मीटिंग में देखेंगे कि तुम मुझे कैसे हराओगी। चीयर्स। गू साहब, एआई एल्गोरिदम आंतरिक परीक्षण में 9.8 अंक लाया। हम सफल हुए 3 अरब के बिना। हम कहीं के नहीं रहते। हमारे एआई एल्गोरिदम को कोई नाम दें। नाम देना है तो इसे प्रज्ञा कहते हैं। अच्छा नाम है। हमने 3 किलो बाल गवाए हैं। चीयर्स। 3 दिन बाद की निवेश बैठक में प्रज्ञा एआई का आधिकारिक प्रदर्शनी होगा। आपको तैयारी करनी होगी। जी जरूर। अध्यक्ष जी, हमने आखिर आपका दक्षिण जीवन रक्षा
वह गु समूह का है। अध्यक्ष का सुरक्षा। चू तिंगशेन। सच में, नया तियानकी एआई भी चीन में है। मैं सहयोग की तलाश में था, लेकिन जीवन रक्षक भी यहाँ है। व्यवस्था करो, मैं आज ही चीन जाना चाहता हूँ। हाँ। सोंग साहब, यह हमारी इस बार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पाद की प्रमुख लिन शुए है। लिन जी का उत्पाद मैंने देखा है। अगर तियानकी एआई नहीं आता तो यह निस्संदेह सम्मेलन का प्रमुख होता। सोंग सर, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। तियान की एआई अद्भुत है। मेरे उत्पाद भी तियान की एआई की थ्योरी पर आधारित है। इस अपडेटेड प्रोग्राम के बारे में मुझे नहीं पता। तियानजी एआई के पीछे कौन सी कंपनी है? मेरा परिचय करवा सकते हैं? ज्यादातर लोग तियानची एआई के लिए ही आए हैं। प्रोडक्ट की जानकारी देने बाद हम जान पाएंगे। गु डोंग, सड़क फिसलन थी, मैं गिर गया। मैंने एक जोड़ी कपड़े रखे हैं, तुम थोड़ी। ठीक है। गु शेंग शेंग, सच में हिम्मत है। खराब एल्गोरिदम लेकर यहाँ आ गए हो। तियानची एआई की टेस्ट स्कोरिंग 9.8 है। मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट, जिसकी एल्गोरिदम दक्षता 300% बढ़ी है। तियान की एआई एल्गोरिदम का प्रदर्शन सीधे दोगुना हो गया है। कुछ लोगों ने एआई पर अनुसंधान में यह एपोकैलिप्स एआई के पैर की उंगलियों जितना अच्छा। आप आउसेन ग्रुप से निवेश कैसे हासिल करते हैं? ओरसन में एपोकैलिप्स एआई मेरी पहली पसंद है। आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं कि एपोकैलिप्स एआई ऐसा कुछ नहीं था? तियान की एआई की देशव्यापी मान्यता 3 से 5 साल में हासिल नहीं की जा सकती थी। आपके एआई एल्गोरिदम से आप 1 महीने में उत्तम उत्पाद तैयार कर लेते हैं। हे शेंग शेंग, क्या बगल में बैठा व्यक्ति इस एआई एल्गोरिदम पर काम करने वाले शोधकर्ताओं में से एक है? जिसे जानकारी न हो, वह उसे बदबूदार भिखारी जैसा। व्यक्ति की क्षमता का आकलन रूपरंग पर कब से होने लगा? इंसान कपड़ों और गोरा काठी से पहचान जाता है। तुम्हारे लोग 1 महीने में कुछ नहीं। कचरा कचरादान में रहना चाहिए। इस बार कैसे तुम ओरसन ग्रुप का निवेश हासिल करते हो? देखेंगे इस बार कौन जीतता है, कौन हारता है। लिन शुए, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूंगा। हर चीज। इन्वेस्टमेंट मीटिंग जल्द शुरू होने वाली है, कृपया बैठें। गुजोंग, कपड़े बदलने जा रहा हूँ, तुरंत आता हूँ। ठीक है। उस चश्मे वाले आदमी के पीछे लगे रहो, उसे रोको। गु शेंग शेंग, मुख्य वक्ता मंच पर नहीं आ पा रहा है। अब देखते हैं तुम क्या करोगे। आज तियान की एआई प्रोजेक्ट निवेश सम्मेलन में भाग ले रहा है। आपके एआई एल्गोरिदम का क्या हाल है? क्या आपको विश्वास? चिंता मत करें लियू अंकल, मुझे विश्वास है। सबको नमस्ते, मैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पाद का प्रमुख लिन शुए हूँ। हमारा डेटा तियान की एआई का त्रिविमीय तर्क मॉडल अपनाता है। पहले ही बाजार में उपलब्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादों को पार कर चुका है। ध्यान दे आगे। हमारी तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ हमारा डेटा हमारा उत्पाद बहुत उत्कृष्ट। बहुत ही विशिष्ट है और यहाँ हमारी यह और तिंगचेन, लिन ई को ढूंढो। ठीक है। धन्यवाद सभी को। मेरा साझा समाप्त हुआ। अब लिनी आपको समझाएंगे। तालियां बजाकर स्वागत करें। लिनी, क्या लिनी तुम्हारा आदमी है, बड़ी साहिबा? अभी वॉशरूम गए हैं, लेकिन पता नहीं वापस नहीं आए। मंच पर नहीं आना मतलब सम्मेलन छोड़ देना। मेम साहब, तुम्हारा एआई एल्गोरिदम। तियानकी एआई से मत करो। लिनी कहा है। सभी ध्यान दें, समय पर मंच पर नहीं आने वालों को निवेशकों की तलाश से बाहर माना जाएगा। यह आखिरी चेतावनी है। लिनी यहाँ है क्या? आ रहे हैं या नहीं? यह व्यक्ति कहाँ चला गया? गु शेंग शेंग, एआई एल्गोरिदम के प्रभारी को पता है कि उसने बेकार चीज बना दी है, इसीलिए वह छिप रहा है। मंच पर जाने से डरा। क्या करना चाहिए? एपोकैलिप्स एआई को समझते हुए इसके संचालन सिद्धांत की व्याख्या लिनी। लिनी की अनुपस्थिति को स्वतः छूट माना जाता है। नहीं, हार नहीं मान सकते। मैं रहता हूँ। गु शेंग शेंग, वहां जाकर वो परिवार को बदनाम कर रहे। युवा मिस, क्या आप एआई एल्गोरिदम के बारे में जानते हैं? दैनिक जो दिन भर खाती पीती और मौज करती है, कुछ नहीं जानती। बड़ी साहिबा, बात पर मजाक नहीं किया जा सकता। आप गुप्ता समूह की चेयरपर्सन है। आप गुप्ता का चेहरा है। चिंता मत करो, मुझे पता है।
मेरे सहकर्मी हादसे से भाषण नहीं दे सकते। आगे का हिस्सा मैं हमारे उत्पाद पर समझाऊंगा। मैं पेशेवर नहीं हूँ। कुछ मिनट पहले मैं मुख्य वक्ता नहीं था। मैंने भाषण तैयार नहीं किया। पीपीटी बनाने का समय नहीं था। यह कितनी शर्म की बात है, कितना मजा किया है। मैंने कुछ तैयार नहीं किया। लिन शुए को कैसे हरा सकता हूँ? पहले बताते तो चुनाव नहीं करता। एआई एल्गोरिदम प्रोजेक्ट मालकिन नहीं सुनती। अब क्या हुआ? सम्मान और प्रतिष्ठा गई। बिना तैयारी मंच पर जा रहा है स्टैंड अप कॉमेडी करने। वह गु समूह की चेयरपर्सन है। गु साहब जल्दी गुजर गए। नहीं तो ऐसी बेटी से कोई भी जीते जी मर जाएगा। गु शेंग शेंग, तुम गु ग्रुप की इज्जत गिरा रही हो, जल्दी नीचे आओ। मैं हमारे उत्पाद का सीधे वर्णन कर सकता हूँ। नमस्ते, आप लीन शुए के पीपीटी को बाहर निकालने में मदद कर सकते। हम गु शेंग शेंग, तुम कैसी बात कहते हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो जल्दी से कहीं छुप जाता। दूसरों के पीपीटी से प्रस्तुति देने का यह मेरा पहला अनुभव है। यह गु मैडम वाकई में नया कर रही है। मेरी सीमा। सभी, मैंने तैयारी नहीं की है, लेकिन हमारे उत्पाद को बीटा परीक्षण में बहुत सराहना मिली थी। उत्पाद की डेटा पैट कार्यक्षमता में बहुत ही उत्कृष्ट। जैसे कि मिस लिंग शुए का पीपीटी। उत्पाद की सामग्री समृद्ध है। हमारे उत्पाद का नाम है तियानकी। असंभव। वाह, तियानकी उनका है। ये कैसे हो सकता है? यही तो तियानकी है। असंभव। तियानकी कैसे तुम्हारा हो सकता है? तियान की बड़ी मैडम ने बनाया है। अरे मैंने गलती कर दी। नहीं सोचा था बड़ी मैडम सच में एआई बना सकती है। आकाश, एआई तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम एक मस्ती करने वाली अमीर लड़की हो। तुम्हारी काबिलियत मुझे पता है। तुम आकाश एआई नहीं बना सकती। पता है आकाश एआई का एल्गोरिदम कितना जबरदस्त है। ये 0.3 सेकंड में एआई के 3 घंटे की गणना कर सकता है। इसका एल्गोरिदम दुनिया को मात देता है। यहाँ तक कि मितलैब भी इसे युगांतकारी मानता है। तुम प्रोग्रामिंग नहीं जानने वाली दावा कैसे कर सकती हो? इन तकनीकी शब्दों को नहीं समझता, लेकिन तुम ये मत भूलो, आकाश एआई की परियोजना तुमने छोड़ दी थी। मैंने आकाश एआई में निवेश किया और यह अस्तित्व में आया। सही कहा। निवेश देखने का काम दूरदृष्टि और हिम्मत का है। इस परियोजना को मैंने भी कभी गलत समझा था। यह बड़ी मैडम थी जिसने निवेश पर अड़ी रही। इससे साबित होता है कि बड़ी मैडम गो ग्रुप की नेता के रूप में दूरदृष्टि रखती है। यह साबित नहीं करता कि आकाश एआई वही एल्गोरिथम है जिसमें उसने निवेश किया था। आकाश एआई 10 साल की शोध की जरूरत है तुम्हारी साधारण टीम से। ये कभी संभव नहीं है। जो शक करे वो सबूत दे। तियानची एआई मेरा उत्पाद नहीं है, तो सबूत दिखाओ। सबूत की जरूरत नहीं है। कंपनी की पेशेवर रिपोर्ट स्पष्ट रूप से लिखी है। एआई एल्गोरिदम प्रोजेक्ट महीने में पूरा नहीं हो सकता। तुम जो दिन भर शॉपिंग और बैग खरीदने में रहती हो, अचानक तियानची एआई बना सकती हो? बकवास है। दोस्तों, तियानची एआई क्या है? इसका एल्गोरिदम 7.8 अरब लोगों के डेटा प्रवाह का विश्लेषण करने में अनुमान मॉडल नासा से बेहतर प्रदर्शन करता है। आपके 300 मिलियन निवेश पर यह डेटा सेंटर के बिजली बिल को कवर करने के लिए युवा मिस, क्या आपने वाकई एपोकैलिप्स एआई बनाया है? हम वफादारी विवाद को बर्दाश्त और बिना सोच किसी और के उत्पाद को स्वीकार कर, अन्यथा गु परिवार को शर्मिंदगी के स्तंभ पर कीलों से ठोक दिया जाएगा। तकनीकी क्षेत्र तुम्हारी जगह नहीं है। नीचे आओ। नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हमारा समय मत बर्बाद करो। ओए, ये कौन लोग है? जो तकनीकी क्षेत्र के बड़े दिखाव। नीचे आ जाओ। गु शेंग शेंग, तुम्हारी क्षमता मुझे पता है। अब तुम यह साबित नहीं कर सकते कि तियानकी एआई तुम्हारा है। अब जल्दी नीचे उतर आओ। सबूत यहाँ है। सबूत यहाँ है। गुजी, मैं घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि एक वेटर ने गड़बड़ की थी। छोटी मालकिन, चिंता मत करो, मैंने वेटर को पकड़ा है। पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है। युवक, तुम्हारे पास तियानकी एआई निर्माण का सबूत है। तियानकी एआई का स्रोत कोड मेरे पास है। यूएसपी से बहलाने की कोशिश कर रहे हो? तियानकी एआई सिस्टम वैश्विक एआई अद्वितीय स्टार्टअप सिस्टम से लैस है। इसमें एक वॉयस प्रिंट पहचान प्रणाली बनाई है। गुजी, आपके द्वारा निर्मित अपोकैलिप्स एआई को आप ही शुरू करें। मुझे क्या करना होगा? आपको बस इतना कहना है, अपोकैलिप्स एआई शुरू हो। अपोकैलिप्स एआई शुरू हो। अपोकैलिप्स एआई शुरू हो। मालिक, मैं यहाँ हूँ।
वाद यह सच में अपोकलिप्स एआई है। चाहे आपका प्रोडक्ट अपोकलिप्स एआई हो, फर्क क्या सोचना कि तुम जीत गए। मत भूलो, गु ग्रुप में आपके प्रवेश की शर्त हॉर्सन ग्रुप का निवेश प्राप्त करना है। अपूर्ण एआई है। हॉर्सन ग्रुप कैसे किसी और को चुन सकते हैं? क्या तुमने सोंग जी को नहीं सुना? अपूर्ण एआई ओरसन की पहली पसंद है। तो देखते हैं हॉर्सन ग्रुप किसे चुनता है। वह इतना आत्मविश्वासी क्यों है? क्या उसके पास और भी तरीका है? अब निवेश चरण शुरू करेंगे और सन ग्रुप के डिवीजन प्रेसिडेंट सॉन जी को बुलाते हैं। ऑर्सन ग्रुप ने निवेश के लिए चुना है लिन शुए जी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगले महीने निवेश सम्मेलन में ऑर्सन ग्रुप के गुप्ता और मैं साझेदार है। उत्पाद कैसा है? विजेता में रहूंगा, तुम्हें अवसर को पकड़ना होगा। गु शेंग को गु ग्रुप में नहीं जाने देना। जी। गुप्ता साहब, तियानकी एआई का मूल्य यहाँ सभी को दिख रहा है। चाहिए क्या? आंखों के डॉक्टर का नंबर दूं? हिम्मत है। गुप्ता साहब के फैसले पर सवाल कैसे? तुम कौन हो? शर्त लगाइए तो मानना होगा। गु शेंग गु कंपनी में प्रवेश नहीं कर सकते। तो तुम लोग पहले से ही मिलकर काम कर रहे थे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये बात ओसन ग्रुप के मुख्यालय को बता दूं? मैं ओसन ग्रुप के अध्यक्ष से संपर्क करता हूं। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए उसे मिलना असंभव है। क्या मैं तुम्हारी शिकायत ओसन ग्रुप की शाखा में ही बॉस हूं? गु शेंग तुम ही थे जिन्होंने शुरुआत में बड़े बड़े दावे किए। अब से मैं ही सब कुछ संभालूंगा। गु कंपनी का सारा काम। तुम बस घर पर आराम से रहो, निश्चिंत रहो। चाचा तुम्हें खाना देंगे। गुचिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, छोटी मालकिन? वो कुछ भी हो पर वो चेयरमैन है। तुम उसे कंपनी आने से कैसे रोक सकते हो? तुम बूवो के अलावा और कौन उसे चेयरमैन बनने में समर्थन देगा? गुन शेंग महाप्रबंधक अभी भी मेरा है। तुम देखना, मैं कंपनी के इन बूवों को एक एक करके बाहर कर दूंगा तुम्हारा साथ देने के लिए। तियानकी एआई में मेरा निवेश है। चेयरमैन। अध्यक्ष महोदय। ओसन समूह अध्यक्ष मेरी टाइटल है गु जनरल मैनेजर। अध्यक्ष आपके पास आ रहे हैं। अगर ओसन अध्यक्ष से जुड़ूं तो मैं गु फर्म का प्रबंधन। यह अध्यक्ष शाखा में नहीं आते थे क्या? वह विशेष रूप से आपके लिए आए हैं। अध्यक्ष महोदय, आप यहाँ कैसे आए? अगर मैं नहीं आता, कैसे पता चलता कि तुम अकेले हो? वे समूह के प्रमुख बनने में सक्षम हुए। क्यों? श्री गु, अध्यक्ष महोदय आपकी ओर आ रहे हैं। नमस्कार अध्यक्ष महोदय। शाओचू, बहुत समय हो गया। अध्यक्ष आप। क्या आप इस अंगरक्षक को पहचानते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया में यही मेरा रक्षक है। सामान आ गया है, इन्हें मार डालो। चुतिंगशेन, फिर से तुम? छोटे चू, मैंने तुम्हें देर तक ढूंढा, सोचा नहीं था। तुम भी चीन के हो? अरे हाँ। तुम्हारी चोट कैसी है? हो लो। अच्छा, हम यह बात नहीं करते। तुम्हें चोट लगी है। तुम्हें चोट लगी है। छोटा चू, यही जिसे आप बड़ी बेबी कह रहे थे। छोटा चू के घाव से ज्यादा कुछ था, छुरी का निशान इतना बड़ा था। यह लड़का जिद पर अड़ा रहा। सामान वापस लाया। कोई बात नहीं, घाव कब का भर गया है। चेयरमैन, आप तियानकी एआई में निवेश चाहते हैं, लेकिन आपकी शाखा के प्रभारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पसंद है। मुझे तियानकी एआई के टेस्ट की खबर इंटरनेट से मिली, इसलिए मैं निवेश सम्मेलन के लिए रवाना हो गया। तियानकी एआई ओसन ग्रुप के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। हमें इसे हासिल करना होगा। चेयरमैन, मैंने तियानकी एआई में निवेश किया है, जिसने इसे सफलतापूर्वक आज आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। लेकिन आपकी कंपनी के महाप्रबंधक सौंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अधिक संतुष्ट हो सकते हैं। आपने सचमुच तियानकी एआई एक नकली उत्पाद है।
अध्यक्ष डोंग गू किंग है। चुप रहो। आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। मिस गु को बहुत खेद है। आदमियों ने गड़बड़ कर दी। मैं आपके साथ काम करने में खुश हूं। मेरा सम्मान। हेलो, अब तो मैडम जी कंपनी वापस जा सकती है, नहीं? बिल्कुल। यहां बस ऐसे ही। योर ऑफिस। मैंने 3 साल तक इस्तेमाल, बाकी ऑफिस खाली है। तुम मेरी क्यों छीन रहे हो? क्योंकि तुम इसके लायक नहीं। लियाओ गो, तुम सिर्फ गुशेंगशेंग की पालित हुई एक कुत्ते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैनेजर बनकर मुझ पर सवार हो सकते? तुम एक नौकरानी की बेटी हो। तुम जो खाते, पहनते, उपयोग, वह बड़ी मैडम की दया पर निर्भर है। यहां तक कि बड़ी मैडम ने तुम्हें दिया है। और तुम्हारा नतीजा क्या है? अच्छाई का अहित, नीच और धोखेबाज। तुम्हें क्या मतलब है? बिना मंजूरी के मेरा ऑफिस कैसे ले सकते हो? तुम क्या समझते हो? मैंने लियू अंकल से इस ऑफिस को उपयोग करने के तुमको कोई आपत्ति है क्या? यह मेरा ऑफिस है। मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। तुम किस अधिकार से? मेरा अधिकार यह है कि मैं चेयरमैन हूँ और तुम निकाल दिए गए हो। लिन शुए चेयरमैन के भरोसे। कंपनी में धौंस जमा रही है। सुना है वो फंड का गबन और बॉयफ्रेंड की रक्षा कर रही। शुरुआत में चेयरमैन ने उस पर भरोसा किया, उसे घर की सहायिका की प्रबंधक बना दिया। और वह उसे धोखा दे रही है। सच में विश्वासघाती है। मैं प्रबंधक हूँ। गुसेंग सिंह मुझे बर्खास्त नहीं कर सकती। लिन शुए, कंपनी में तुम्हारी सारी पद, वेतन, यहाँ तक कि तुम जो हर कपड़े पहनती हो, हर बैग जो तुम उपयोग करती हो, मेरी वजह से है। अब अपनी चीजें ले लो और मेरा दरवाजा छोड़ दो। याद रखना, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। गुशेंग जल्दी मत खुश हो। तुम्हारे बिना भी मैं अच्छा जी सकता हूँ। मैं इंतजार में हूँ। देखूं तुम्हारा अच्छा जीना। बड़ी मालकिन, लिन शुए को हटाना पहला कदम है। गु चिंगन ने कंपनी में सालों तक काम, उसका बड़ा हुनर है दूसरों से काम करवाना। उससे सावधान रहना। मैं जानता हूँ। गुचेग ने इन सालों में कंपनी में लोगों का समर्थन हासिल किया है। वो गंदे काम वो कभी खुद नहीं करता। उसके अपराध का सबूत मिलना मुश्किल है और मुझे शक है कि मेरे माता पिता की कार दुर्घटना में मौत भी उसका ही काम था। सालों से मैं आपके माता पिता की मौत का कारण खोज रहा। पिछली बार दक्षिण एशिया में मैंने कुछ सुराग पाए हैं। तुम्हारी चोट ठीक हो गई क्या? मैं देखूं। बड़ी मैडम, ये तो बस छोटी सी चोट है, अब ठीक है। मत हिलो। चू तिंगछन, क्या तुम आदेश की अनदेखी कर रहे हो? नहीं, बड़ी मैडम। वो जगह है जब उसने बचाने चलने का निशान। क्यों नहीं बताया? दर्द हो रहा है। बड़ी मैडम के लिए तो सब कुछ जायज है। चू टिंगचेन, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगी। आदेश का पालन होगा, मालकिन। आओ आओ। वाटकमोम, तुम वो लेकर आओ। गुशेंग, जो फ्रांस का बर्गंडी वाइन है, उसे लेकर आओ। जश्न मनाए। चाओ शुए ने कुर्सन ग्रुप से निवेश प्राप्त। वॉर्सन ग्रुप विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय। सोचा नहीं था कि हमारी छोटी शुए इतनी होशियार है। जश्न। छोटी शुए सफल है। मेरे बेटे का काम उस पर निर्भर करेगा। आओ, आज का दिन खुशियों से भरा है। लिन बहन, हमें दिखाओ कि शाही दावत क्या होती है। गु शेंग चिंता नहीं करेगा। ठीक है, सब कुछ तैयार करो। वांगमा, जल्दी से ब्लूफिन टूना और इटालियन सफेद ट्रफल, इबेरियन ने मोरहार, जापानी वाग्यू भी जोड़ दो। खुद को गु परिवार का सदस्य लाखों की चीजें बिना सोचे समझे ले रहे हैं। डर नहीं लगता पेट फटने का। परिवार खून चूसने वाला है। जल्द ही इसका फल मिलेगा। ओए छोटी जल्दी ही लौट। ओए सब तैयार है। पता खिलाई है। सब मिलकर छोटी के प्रोजेक्ट की बड़ी सफलता का जश्न मनाते हैं। चलो। बधाई हो छोटी। परियोजना सफल हुई। आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा? शाओ शुए, टोंट कहते हैं। ओमा, आज सबको खास तौर पर बुलाया है तुम्हें बधाई देने के लिए। पर्सन ग्रुप की निवेश पाकर। तुम्हारे पास काबिलियत है
कि चचेरे भाई के लिए गु कंपनी में नौकरी दिला सकते हो। और सन में चलेगा, शाओशुए, हर दिन इतने सारे। अमीर जाडो से मिलती हो। कोई साथी सुझाओ। शाओशुए, तुमने ओरसन ग्रुप की निवेश प्राप्त कर ली है, अब तुम हमारे लिन परिवार की बड़ी राहत हो। हर किसी की मदद करना जरूरी है। किसने कहा मैंने ओसन निवेश प्राप्त की है? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने न सिर्फ ओसन की निवेश नहीं ली, मुझे गुसाउंड ने निकाल दिया। क्या गुसाउंड ने तुम्हें निकाल दिया? तुम तो गुसाउंड की सहेली थीं। उसने कैसे निकाल दिया? तुमने गु कंपनी के लिए इतने साल काम किया। वो गुसाउंड तुम्हारे साथ ऐसा करने को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हाँ, मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन हाँ, मैंने ही लिन शुए को निकाल दिया। तुम लोग मेरा क्या कर लोगे? हाँ, मैंने लिन शुए को निकाल दिया। तुम लोग मेरा क्या कर लोगे? तुम सही समय पर आए हो। मुझे साफ साफ बताओ कि हमारी शाओशुए को क्यों निकाला। भूलो मत, शाओशुए तो हमेशा आपकी गुओ कंपनी की देखरेख करती थी। तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ है? मेरे पास कोई अंतरात्मा नहीं है। मैंने लिन शुए और उसकी माँ को सालों तक मुफ्त में रहने दिया। और तुम लोग, मैंने लिन शुए की खातिर ही तुम सबकी मदद की। जो चीजें दी, वो सब बेकार गए। ये सब मेरा और शियाओ शुए का हक है। शियाओ शुए ने आग से नहीं निकाला होता तो आज तुम जिंदा नहीं होती। सही कहा, शर्म की बात कि तुम बड़ी लड़की हो, लेकिन फरामोश। नाशिक्री। गु शेंग शेंग, तुम अपने शियाओ शुए तुम्हारी जान बचाने वाली थी। शियाओ शुए तुम्हारी जान बचाने वाली थी। आज तुम। अजय, जिन्होंने मुझे बचाया था। सच में तुम हो। बिल्कुल मैं हूँ और तुम भूल गए। उस समय जब आग लगी थी, तुमने इस लटकन को देखकर ही पहचान लिया था कि तुम्हें बचाने वाला मैं हूँ। यह लटकन तुम्हारे पास थी। सच में बुरा लग रहा है। गु शेंग शेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम पक्का यह लटकन तुम्हारी है। मेरी नहीं है तो किसकी होगी? मुझे याद है, जिसने मुझे बचाया था, उसकी कमर आग से जली थी। कमर पर जलने का निशान क्यों नहीं है? क्या? क्योंकि असल में मुझे तुमने नहीं बचाया था। मुझे बचाने वाला है थिंग। चेन। उसे सब पता चल गया। बड़ी मैडम, थिंग चेन। उनकी सारी चीजें बाहर फेंक दो। यह मेरा आप लिन परिवार को चेतावनी। अगर आपने मेरी जिंदगी बचाने वाले जैसा ढोंग किया तो पूरा कानूनी दल तैयार होगा। गु शेंग शेंग, समझ फैसला लो। आज तुम मुझे निकालती हो, आगे चलकर बुलाओगी? नहीं आऊंगा। चिंता मत करो, वह दिन कभी नहीं आएगा। छोटी बर्फ। यह सब क्या है? गु शेंग शेंग ने तुम्हें तो इसके बाद हम क्या करेंगे? मुझे विश्वास नहीं। उसके बिना गु शेंग मैं जी नहीं सकता। थिंग चेन, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? इतने सालों से तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ही मेरे रक्षक थे? ये लटकन फिर ये कैसे हुआ लिन शुए पर? उस समय बड़ी मैडम मुझे बहुत। लिन शुए ने कहा, अगर तुम्हें पता चला मैंने तो तुम खुश नहीं होगी। उसने इसी वजह से लॉकेट ले लिया। बड़ी मैडम, कौन है जान बचाने? असल में कोई फर्क नहीं, सुरक्षित और खुश रहना सबसे जरूरी है। उस समय लिन शुए के बहकावे में आकर मैंने पापा द्वारा दिए गए बॉडीगार्ड को नापसंद किया, पर यह नहीं सोचा था कि वह मेरी सुरक्षा इतने वर्षों से है। साहिबा, आए। क्या अब भी आपको मैं बुरा लगता हूँ? साहिबा, उस साल की आग बहुत अजीब थी। मुझे शक है गु चिंग आन वह ग्रुप में है। डर है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। माफ कीजिए, मैं यह कार्ड फ्रीज किया गया है। नामुमकिन। एक बार फिर कोशिश करो। मैम, ये कार्ड अब उपयोगी नहीं रहे। छोटी स्नेहा, ये कार्ड से सब गु शेंग शेंग के सहायक कार्ड है। गु जी, आपका स्वागत है। छोटी बर्फ। तुम गु शेंग शेंग से माफी मांग लो।
तुम्हारा रिश्ता उसके साथ अच्छा है, वह जरूर तुम्हें माफ कर देगी। मुझसे माफी मांगने के लिए ख्याली पुलाव। अब क्या करे? कार नहीं चला सकते, घर में रह नहीं सकते, आप पुल के नीचे तो नहीं रह सकते। मैं कुछ सीईओ जानता था। रिश्ता काफी अच्छा। मैं उनसे पैसे उधार लेने के लिए फोन। वे निश्चित रूप से सहमत हो गए। नमस्कार श्रीमान, मैं लिन जू हूँ। क्या तुम मुझे याद करते हो? इसके बारे में क्या ख्याल है? श्रीली, मैं लिन शु। मेरी आर्थिक स्थिति तंगी में है। तुमसे उधार लेना चाहती हूँ। मदद देखो। लिन मैडम। आपको लगा कि आप गु समूह की पसंदीदा है। चिन साहब, मैं लिन शुए हूँ। लिन शुए, मैं ही हूँ। गूशी द्वारा प्रतिबंधित हारा हुआ कुत्ता, दूर हो जाओ, मुझे इसमें न घसीटो। एक हेर दोहरी मानसिकता वाले बुरे लोग। छोटी बर्फ। अब हमें क्या करना चाहिए? गुचिमान से मिलने जाऊंगा। वह मुझे अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करेगा। छोटी मालकिन लिन शुए गु चिंगान से मिली है। जैसा मैंने सोचा था। लिन शुए गुचिनान के साथ रही है। गु किंगान के बारे में गंदी बातें होंगी। कुत्तों की तरह लड़ते हुए उन्हें नहीं देख सकते। शायद जरूरत क्या होगा अगर वे दोनों तुम्हारे खिलाफ। काश वो मेरे साथ करता। जितना अधिक वह हिलता है और सुराग सामने आते हैं। महोदया, निश्चिंत रह, जब तक मैं यहाँ हूं, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। राष्ट्रपति, मैंने तुम्हारे लिए कई गंदे काम किए। गुशेंगशेंग ने बाहर निकाल दिया। आप मुझे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो चीजें आपने की, इससे मेरा क्या लेना देना है? सबूत कहाँ है? गुशेंगशेंग के माता पिता उस समय चीजों को संभालने वाले लोग। मैंने बैकअप कॉपी रख ली थी। क्या यकीन करते हो कि मैं तुम्हें अभी मर गया। सबूत तुरंत गुशेंगशेंग के पास पहुंच जाएगा। लिन शुए, तुम समझदार हो। तुमने अपनी पूरी क्या इस 10 मिलियन पर निर्भर होना था? गु जनरल का मतलब क्या है? गु ग्रुप की कीमत 1 अरब है। अगर तुम मेरी मदद गुशेंगशेंग को, गु ग्रुप का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। तुम अपने माता पिता की हत्या की सच्चाई जानना चाहते हो? कल दोपहर 2 बजे 5 लाख रुपया लेकर अकेला आओ गुशी कंस्ट्रक्शन। मैं तुम्हें सबूत दूंगा, नहीं तो मैं सबूत को नष्ट कर दूंगा। बड़ी बीबी, यह विदेशी वर्चुअल नंबर शायद लिन शुए का है। मेरे लोगों ने जांच की, अपराधी के परिवार वालों ने सबूत दिया था, लेकिन दूसरों ने उसे पहले ले लिया। वह व्यक्ति लिन शुए है। ऐसा लगता है उसे पता था कि गु चिंग आन ने आपके माता पिता पर हमला किया। लगता है कि वे अब इंतजार नहीं कर सकते। टिंग चैन, कल साइट पर जाना है। नहीं, बड़ी मैडम, आप अकेले साइट पर नहीं जा सकती। गु चिंग आन और लिन शुए ने हाथ मिलाया है। टिंग छेंग, मैं गु कंपनी का चेयरमैन हूँ। हमेशा आपके और लियू अंकल की सुरक्षा में नहीं रह सकता। एक दिन खुद सब कुछ संभालना हो। आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी हानि नहीं करूंगी। हम इस तरह गु शेंग शेंग, तुम अकेले आओ। वरना सबूत तुरंत मिटा। चिंता मत करो, ये मेरे माता पिता से जुड़ा है। मैं वादा जरूर निभाऊंगा। मकड़ी पकड़ने आती है, चिड़िया पीछे आए। जरूर जाना। मेरे माता पिता की मौत की अपराधी को सजा दिलाना है। गुशेंग शेंग, तुम सच में आने की है? मैंने सही समझा था। तुम लोग हो। पैसा मैं तुम्हें लाया हूँ। जैसा कहा था मैंने किया। तो माता पिता की मौत की सच्चाई क्या है? क्या गु चिंग आन ने मेरे माता पिता को मारा है? पैसा हमने ले लिया है, लेकिन अपने माता पिता की मौत की सच्चाई जानना इतना आसान नहीं है। गुशेंग शेंग, तुमने मुझे इस हालत में पहुंचाया। अपने माता पिता की मौत की सच्चाई पाना चाहती हो? क्यों? लिन शुए, तुम्हारी आज की हालत पूरी तरह तुम्हारी खुद की बनाई हुई है। तुम्हें मुझे दोष देने का हक नहीं। अब मदद मांगने वाला तो तुम ही हो। मदद मांगने वालों को मदद की गुजारिश सही ढंग से करनी चाहिए।
लिन शुए, मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, बल्कि तुम बहुत पहले से गुकिंग आन मेरी कंपनी छीनने की कोशिश कर रहे थे। गू किंग आन ने गू कंपनी को जेब में समझ लिया था। उसके साथ लड़ने की ताकत नहीं है, और तुम नाकारा और बेवकूफ। मैंने गू किंग आन को चुना। मेरे माता पिता की हत्या मेरे चाचा ने की। गू, बिल्कुल सही। दुर्भाग्य से तुम्हारे माता पिता गू किंग आन पर विश्वास कर। हंसी के लिए बात है। सारा परिवार मूर्ख है, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जाता है। शेंग शेंग, अगले जीवन में अपनी आंखें खुली रखना। गू शेंग शेंग, तुम आज यहां अकेले आने की हिम्मत कर रहे हो। आज तुम्हारी मौत का दिन है। अब कानूनी समाज है। तुम्हें हिम्मत है। गुप्ता समूह की खोखली निर्माण परियोजना। चेयरपर्सन शेनशेन निरीक्षण के दौरान मारी गई। सब ताली बजाकर खुशी करेंगे। कौन परवाह करेगा कि तुम कैसे मारी गई? गुप्त शेनशेन, उस दिन तुमने मुझे निकालते वक्त खुशी मनाई थी ना। अब ज्यादा समय भी नहीं बीता, फिर से मेरे हाथों में गिर गई हो। आज मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। गू शेंग शेंग, आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं चू टिंग चेन, वो यहाँ कैसे आया? बड़ी मालकिन, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। गू शेंग शेंग, तुम्हारी चाल थी। इन दोनों लोगों, मैडम, आप क्या करने वाली है? गू शेंग शेंग, मत भूलो, तुम्हारे माता पिता की मौत का सबूत पास है। तो क्या? गू कंपनी दुनिया के सबसे अच्छे कंप्यूटर विशेषज्ञ है। एक सबूत वापस पाना तो है। यह तो आसान है। शेंग शेंग, बस मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता की मौत के सबूत दे दूंगी। लिन शुए, माफी मांग रहे हो तो सही तरीका अपनाओ। गू शेंग शेंग, क्यों? काबिलियत की बात करें, तरीकों की बात करें, किस बात में मैं तुमसे कम हूँ? तुम अच्छा भाग्य लेकर पैदा हुए हो। मैं नहीं मानती। सही कहा, तुम मुझसे बेहतर हो, लेकिन तुमने मेरे खिलाफ चालें चली। मैं सीख सकता हूँ। तुम चाहे जितने भी होशियार, लेकिन तुम निर्दयी और क्रूर हो। तुम्हारे पास मानवता नहीं है, यहाँ तक कि मेरा कुत्ता भी वफादार है, और तुम कुत्ते से भी बदतर हो। तुम्हें नहीं मारूंगा। गुप्ता के कानूनी टीम यकीन दिला सकती है कि पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताओगे। शो शो, गुप्त चंद्रा की योजना पता है। अगर तुम मुझे जेल जाने से बचाओगे तो मैं सब बता दूंगा। बताओ तुम्हारी योजना क्या है? गुप्त चंद्रा शेयर होल्डर्स मीटिंग में मौत का ऐलान कर तुम्हारे शेयर हथियाने की योजना बना रहे हैं। मैंने सब बता दिया। मुझे जेल नहीं भेज सकते। अब आप कुचिंगान को फोन करो, कह दो काम हो गया। ठीक है। सारा काम हो गया। हाँ, गू साहब, काम हो गया। ठीक है। गू कंपनी मेरी होगी। तुम्हें फायदा जरूर मिलेगा। शेंग शेंग, तुम्हारी बात मानकर सब किया। अब मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ आगे तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। नहीं, क्या? तुम्हारी बात मान ली। गु शेंग शेंग, तुमने अपना वादा नहीं निभा। मैंने कब कहा था कि तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा? लिन शुए, तुम्हारा बयान बहुत काम का है। मैं गुचिंगान को बताऊंगी कि ये जानकारी तुमने दी है। आज तुम्हें लोगों को साइट के बाहर तैनात करना होगा ताकि कल मेरी सुरक्षा हो सके। और मुझे एक छुपा कैमरा भी चाहिए। ठीक है। लिन शुए, तुम जेल नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर आजादी नहीं दूंगी। गू शेंग शेंग, तुम ऐसा करने की। हम कभी सबसे अच्छे दोस्त थे। दिखावे वाली दयालुता की इंसान, शुरू से अंत तक सब कुछ तुम ही हो।
बड़ी लड़की लिन शुए पहले ही सजा। अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? गु किंगान को लगे कि मैं मर चुका हूँ। उसके सतर्क रवैये में ढील देने तक मैं उसके अपराधों का पर्दाफाश करूंगा, अपने माता पिता का बदला लेने के लिए। अच्छा। आवाज, गाना और गायन। तुमने क्यों छोड़ दिया? मैं माता पिता को यह बात कैसे समझाऊं? यह सब मेरे दूसरे चाचा की अगर चाचा कंपनी में नहीं घुसने देंगे तो तुम नहीं कर पाओगे। शब्द शब्द, चिंता मत करो। गुप्ता ग्रुप को चाचा मैं तुम्हारे लिए संभालूंगा, तुम आराम से जाओ। हाय। ये शेयरधारक सभा जल्द ही शुरू होगी। छोटी मालिक क्यों नहीं आई? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मेरा दिल घरक रहा है। थोड़ा और इंतजार करो। तुम्हारी छोटी मालिक नहीं आएगी। तुम इसका क्या मतलब है? गु शेंग शेंग मर गई। ये नहीं हो सकता। हमें कैसे कोई खबर नहीं मिली? कोई नहीं कह सकता। कल और हाथ से कौन पहले आएगा? कल साई पर निरीक्षण करने गया। बुरा वक्त, भारी चीज गिर गई, सीधे मार दिया। यह खबर सुनी, मैं भी कुछ समय तक स्तब्ध था। गलत है, बिल्कुल नामुमकिन। चू तिंग चेन वहां है, बड़ी बीबी को कैसे कुछ हो सकता है? वे बॉडीगार्ड्स कहाँ है? मैंने भी उसे ढूंढने के लिए, शायद उसे जिम्मेदारी का डर है, छुप गया है। बरी, अगर बड़ी बीबी नहीं रही तो गु समूह का क्या होगा? सभी शांत रहे। आज की शेयरधारक बैठक मैं संचालित करूंगा और साथ में पूरे समूह के संबंधित मामलों और स्टाफ परिवर्तन पर चर्चा करूंगा। पूर्ण शेयरधारक बैठक अध्यक्ष द्वारा संचालित होती है। तू कौन हो? मैं शेंग शेंग का चाचा हूं और वो उसकी विरासत की एकमात्र वारिस भी है। तुम कहो, क्या मेरी कोई योग्यता है? हाँ बिल्कुल, गुजी के पास ज्यादातर हिस्सेदारी है। लाजमी है। गुजी अध्यक्ष बने, इसमें कोई समस्या नहीं है। गु किंगान, तुम्हारी ये चालाकी सबको पता है। शायद राजकुमारी को कुछ हुआ हो, तुम ही हो पीछे का हाथ। गुप्ता साम्राज्य तुम्हें देना, सपने देखना। क्या तुम्हारे पास सबूत है? सभी को मेरी भतीजी की आकस्मिक मृत्यु के कारण गुप्ता समूह हमेशा बिना मालिक के नहीं रह सकता। अब से मैं पद संभालूंगा, गु समूह के अध्यक्ष, समूह के लिए जिम्मेदार। सभी मामलों में कौन विरोध करता है, कौन समर्थन करता है? मैं समर्थन करता हूं। गु साहब गु समूह में 10 साल काम किया, बहुत मेहनत की है, पूरी तरह योग्य है। मैं समर्थन करता हूं। मैं सहमत हूं। बूढ़े शाह, नई राजा नए मंत्री। अब गु कंपनी में केवल गु साहब ही प्रबंधन कर सकते हैं। हम सब बूढ़े हो गए हैं। छोड़ो, एक दिन और निकाल लो, झंझट मत खड़ा करो। तुम निकाल लो अगर होंगे। यह गु कंपनी केवल पुराने गु साहब के परिवार की रह सकती है। निधन के बाद बड़ी बेटी वारिस, बड़ी बेटी की मौत और फालतू चाचा के हाथों में नहीं जाएगा। अल्पमत बहुमत के अधीन होता है। यह है जनमत। तुम कुछ बूढ़े लोगों, अगर विरोध है तो गुशी से निकल जाओ। लोग इन बुजुर्गों को मेरे सामने से फेंक दो। तिंग चेन। गु चिंगान के पीछे के कामों की जांच हो गई। हाँ, जांच हो गई। गु चिंगान ने नकली कंपनी बनाई जिसका मकसद था गु ग्रुप के पैसे को धोना। ठीक है, चलो चलते हैं। अब समय आ गया है मेरे प्यारे चाचा को अपने कर्मों की सजा मिले। हाँ। गु जिंगान, मैं तुम्हें बता रहा हूं, बड़ी बिटिया कभी भी तुम्हें शेयर नहीं देगी। तुम्हें कभी चेयरमैन नहीं बनने देंगे। अगर यकीन नहीं है
नीचे जाओ और गुशेंग शेंग से पूछ लो। ले जाओ। छोड़ दो। दूसरे अंकल, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? गुशेंग शेंग। बड़ी साहिबा। गुशेंग शेंग, तुम तो मर गई थी। तुम कैसे अभी तक जीवित हो? मैंने तुम्हारी लाश देखी थी। क्या तुम खुद आकर देखोगे कि मैं जीवित हूं या नहीं? टाई चाय, तुम्हें किस बात का डर है? कहीं मेरी मौत तुम्हारी ही करतूत तो नहीं? शोंग शोंग, तुम्हारा जीवित रहना अच्छी बात है। झूठी मरने की बातें मत करना। तुमने दूसरे जाजा को डरा दिया। मैं झूठी मौत का नाटक नहीं, इस बूढ़ी लोमड़ी की पूंछ कैसे पकड़ सकता हूँ? क्या कहते हो दूसरे चाचा? तुमने क्या कहा? मैं स्पष्ट नहीं सुन पा रहा हूँ। सबको चिंता में डाल दिया। किसी ने मेरे माता पिता की हत्या के सबूत से मुझे साइट पर बुलाया। वे मुझे और चुटिंगचेन को निशाना बनाना चाहते हैं। परिणाम, हमने पासा पलट दिया और उन्हें मार डाला। और मुझे अपने माता पिता की हत्या के महत्वपूर्ण सबूत मिल गए हैं। क्या किसी ने दिन दहाड़े ऐसा करने की हिम्मत की? चाचा जी, आपको क्या लगता है, अगर मैं मर जाऊं तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? हम कहने की जरूरत नहीं, यह गु किंगान है। युवती की मृत्यु हो गई है। आप उसके इकलौते रिश्तेदार हैं और उसकी संपत्ति के वारिस है। सबसे तार्किक। कोई सबूत नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? किसने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है? दूसरे चाचा, तुम बाहर हो गए। दूसरे चाचा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? सबूत? मैंने पहले ही उसकी 1000 कॉपी बना ली है। तुमने छीन लिया। मेरे पास और भी है। गु शेंग शेंग, यह जरूर नकली है। मैंने गु कंपनी में दसियों मेहनत की तारीफ नहीं है, लेकिन मेहनत से काम। तुम आज शेयरधारकों के सामने मुझ पर आरोप लगा रहे हो। गु शेंग शेंग, मैं तुम्हारा दूसरा चाचा हूँ। तुम जानती हो कि तुम मेरे चाचा हो। तुम मेरे पापा के सगे भाई हो। तुमने उन्हें क्यों मारा? क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारे पास इंसानियत है या नहीं? गु शेंग शेंग, तुम सच में पागल हो। सभी शेयरधारक बिना सबूत के आरोप लगा रही है। मैं कितने वर्षों से कंपनी में हूँ। मेरा स्वभाव और चरित्र कौन नहीं जानता। इस लड़की पर विश्वास मत करो। हाँ सही। हालांकि राष्ट्रपति गु ने गु कॉलेज में ज्यादा योगदान नहीं दिया है। वे मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं। उन्होंने गलती नहीं की और गु परिवार के स्तंभ रहे हैं। अध्यक्ष, क्या वाकई यहाँ कोई गलतफहमी है? गु किंगान, तुम सुधरने लायक नहीं हो। फिर मैं सबको तुम्हारा असली रंग दिखा दूंगा। तो माता पिता की हत्या दूसरे चाचा ने की थी। यह सही है। दया, माता पिता मृत्यु तक गुकिंगान में विश्वास बंद कर दो। बंद करो। नहीं चाहिए। झूठ है। सब झूठ है। उस पर भरोसा मत। तुमने मुझे फंसाया। गु शेंग शेंग, तुमने मुझे फंसाया। मैं तुम्हारा दूसरा। तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। पुराने गु अध्यक्ष के साथ कुछ ये सच में गु जनरल ने किया। गु छिंगन, तुमने भाई को मारा और अब भतीजी पर हाथ उठाना चाहते हो। यह पागलपन है, निर्दयता है। पुराना गु अध्यक्ष तो तुम्हारा सगा भाई है। तुम इस तरह कैसे कर सकते हो? जब गु अध्यक्ष के साथ कुछ हुआ, मुझे शक था कि यह तुम हो, लेकिन कोई सबूत नहीं। तुमने भाई को क्यों मारा? वो तुम्हें खुद बड़ा करके लाया है। तो क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, अगर उसने मुझे छोटा भाई माना होता तो वो शेयर उस महिला को नहीं देता। वो महिला के प्यार में खो गया है। एक महिला कुछ कर सकती है क्या? चुप रहो। उनका जोड़ा खुद की मेहनत से गु ग्रुप की शुरुआत किया। तुम्हें शेयरधारक क्यों बनाना चाहिए? छी। चेहरे की मोटाई देखी थी, हुनर बनाते हुए नहीं देखा था। गिनीज में आवेदन की सोच रहे हो? क्या समूह तुम्हारा है? हाथ बढ़ाकर हिस्सेदारी मांगते हो? लगता है छोरे और बिगड़ोगे तो मोटाई से चांद पर चढ़ जाओगे। गु चिंगान, तभी तुम लिन शुए के साथ काम कर सकते हो। तो आप लोग एक ही तरह के हैं। ठीक है, लिन शुए जेल में तुम्हारा इंतजार। तुम सुनवाई का इंतजार करो। अभियुक्त लिन शुए, सांठगांठ और सुरक्षा देने का गंभीर अपराध में भागीदारी।
आजीवन कारावास की सजा, राजनीतिक अधिकारों से वंचित। अभियुक्त झांग यांग अपराध में सहायक, घृणास्पद कृत्य, कानून के तहत 10 साल की सजा। अभियुक्त गु चिंगा स्वार्थ के लिए निर्दयता से गु के माता पिता की हत्या। जघन्य अपराध, कानून के तहत 3 सजाएं, 2 साल के स्थगन के साथ लागू, आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित। बड़ी मेम साहब, धूल बैठ गई है। अब से मैं हमेशा तुम्हारी तरफ रहूंगा। चू तिंग चेन, क्या तुम किसी अलग तरीके से मेरा साथ देना चाहते हो? क्या तिंगचेन मुझसे शादी करेगी? आइए एक घर बनाए। युवा मिस, मैं या यह है, क्या तुम्हें शादी करनी है? मैं तैयार हूं। मैं पहले से ऐसा करना चाहता था। चलो रजिस्ट्रार ऑफिस चलते हैं।